हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के अंदर मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करने वाले हैं। अब इस वीडियो में हम सिर्फ सिंगल क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि वहाँ पर जो वीडियो उसमें 2 क्वेश्चन ही डिस्कस करवाए थे, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं सेपरेटली डिस्कस करवाना चाहता हूँ क्योंकि इसके 2 पार्ट्स हैं। और क्वेश्चन करवाने से पहले ही बता दूँ कि दोनों पार्ट्स काफ़ी लेंथी हैं और इसमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है। मतलब क्वेश्चन तो इजी है, प्रोसीजर वही है, हमें इन्वर्स ही फाइंड करना। आपको क्वेश्चन को देख के पता भी लग गया होगा, बट इसमें कंफ्यूजन काफ़ी है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को सेपरेटली ही आपको डिस्कस करवाना चाहता था। अब इसके जो पहले 7 क्वेश्चंस हैं, इस सभी वीडियोस का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो एक पॉजिटिव मन से और एक एनर्जेटिक वे से, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें काफ़ी एफर्ट्स लगेंगे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, पूरे मतलब कि अपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, पूरा जो फोकस है अपना इस क्वेश्चन पे रखना है। तो इसलिए पॉजिटिव मन से, एक अच्छे मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या पूछा गया है कि एक मैट्रिक्स गिवन है 1 - 2 1 - 2 3 1 1 1 5, ठीक है। और हमें वेरीफाई करना है 2 रिजल्ट्स को। एडजॉइंट ए का इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इनवर्स, मतलब एडजॉइंट ए का हमें इनवर्स फाइंड करना है और यहाँ पर हमें ए इनवर्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। वैसे स्टेटमेंट पढ़ने में ही कंफ्यूजन, सुनने में एक्चुअली ज़्यादा कंफ्यूजन आपको लग रही होगी, बट हम कर लेंगे। बस अपना जो फोकस है उसको लूज़ नहीं करना। अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि ए इनवर्स का अगर हम फिर से इनवर्स फाइंड करेंगे तो वो ए मैट्रिक्स ही आ जाएगा। वैसे इसका ये जो रिजल्ट है ये हमें पहले पता होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ का 2 बार इन्वर्स करेंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। अब ये भी एक रिजल्ट की तरह हम यूज़ कर सकते हैं MCQs वगैरह में। तो इन दोनों रिजल्ट्स को बेसिकली आप जो है वो याद रखोगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या चाहिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है तो लेट ए मैट्रिक्स को लिखते हैं 1 - 2 1 - 2 3 1 1 1 5, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर मुझे एडजॉइंट भी चाहिए, यहाँ देखो एडजॉइंट ए चाहिए मुझे और ए इनवर्स भी चाहिए। देखो पहले तो इसमें 2 पार्ट्स हैं, पहले हमें एडजॉइंट ए भी चाहिए, ए इनवर्स भी चाहिए, उसके बाद ए इनवर्स का एडजॉइंट और उसके बाद एडजॉइंट ए का इनवर्स। तो काफ़ी कुछ है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो देखो सबसे पहले ना ऐसा करते हैं, इसमें हमें ए इनवर्स निकालना है ना, तो ए इनवर्स को निकालने के लिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। ये सबसे पहला काम होता है किसी भी इनवर्स के क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं, तो 1। तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को ऐसे छोड़ देते हैं हम। तो हमारे पास बचेगा 3 1 1 5। यहाँ माइनस होता है, यहाँ पर -2 है तो माइनस माइनस मतलब 2 बार माइनस आएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो -2 वाली रो और -2 वाली कॉलम को हमें छोड़ना है। तो -2 1 1 5, आगे प्लस होता है, यहाँ पर 1 है तो 1 वाली रो और 1 वाली कॉलम को हमें छोड़ना है। तो हमारे पास -2 3 1 1, ठीक है। अब इसके बाद लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप लेफ़्ट टॉप, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया, माइनस जो बाकी रह गया। तो करते हैं विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 5 15 -1 माइनस माइनस +2, -2 को 5 से किया -10, -1 को 1 से किया 1 +1, -2 को 1 से किया -2, -3 को 1 से किया 3। तो विच एम्प्लाइज ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 × 14 2 × -11 1 × -5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना आया, ए डिटर्मिनेंट लिखो 14 -22 -5। तो 14 -27 इज इक्वल टू -13, ठीक है। अब यानी कि हमारा जो डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया, -13, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। चलो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स को हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब इनवर्स को हम पहले क्यों फाइंड कर रहे हैं, देखो इनवर्स जब हम फाइंड करेंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा, यहाँ से हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा और इनवर्स का फिर हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले इनवर्स फाइंड करना है ना, तो उसके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं।
तो A11, तो -1 की पावर 1 + 1। अब आपको पता ही है डिटर्मिनेंट में हमने अभी अभी किया है, 1 वाली रो और कॉलम को छोड़ दो तो 3 1 1 5। ठीक है, लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 1 + 1 2 2 मतलब इवन मतलब प्लस, तो +2 यहाँ पर 15 - 1 कितना आ गया 14। अब उसके बाद A12 तो -1 की पावर 1 + 2, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात कर रहे हैं, तो कितना आ गया -2 1 1 5। ठीक है, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 2 + 1 3 3 मतलब ऑड मतलब माइनस, यहाँ -10 -1 तो कितना आएगा +11, यहाँ -11 माइनस माइनस +11, तो A13 तो -1 की पावर 1 + 3, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो -2 3 1 1। ठीक, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो 1 + 3 4 4 मतलब इवन मतलब प्लस, -2 -3 तो कितना आएगा -5। अब ऐसा करते हैं, जो बाकी 6 को फैक्टर्स हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हमने 3 को फैक्टर्स निकाल लिए थे, फोर्थ की बात करते हैं, -1 की पावर 2 + 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो हमारे पास कितना आया -2 1 1 5, तो 2 + 1 3 3 मतलब ऑड मतलब माइनस, तो अंदर कितना आएगा लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, -2 को 5 से किया -10, 1 को 1 से किया 1। ठीक है, तो कितना आ गया -11 मतलब +11। ठीक, आगे चलते हैं, A22 तो -1 की पावर 2 + 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की वो बात करते हैं, तो 1 1 1 5। ठीक है, लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 2 + 2 4 मतलब इवन मतलब प्लस, तो 1 × 5 5 -1 मतलब 4। A23 तो -1 की पावर 2 + 3, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास कितना आया 1 -2 1 1, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो देखो 2 + 3 5 5 मतलब ऑड मतलब माइनस, 1 को 1 से किया 1 1 को -2 से किया -2, तो यहाँ पर कितना आएगा 1 + 2 दैट मीन्स -3, तो A31 तो -1 की पावर 3 + 1। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो -2 1 3 1, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 3 + 1 4 इवन मतलब प्लस, -2 3 को 1 से किया -3 मतलब -5, तो A32 -1 की पावर 3 + 2। ठीक है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो 1 -2 1 1, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 3 + 2 5 5 मतलब ऑड मतलब माइनस, 1 -2 को 1 से किया -2 1 + 2 दैट मीन्स -3। लास्ट को फैक्टर है A33 तो -1 की पावर 3 + 3, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास कितना बचा 1 -2 -2 3, तो यहाँ पर 3 + 3 6 मतलब इवन मतलब प्लस, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 1 को 3 से किया तो 3 -2 को -2 से किया 4, तो कितना आ गया -1। तो देख लो हमने सभी को फैक्टर्स निकाल लिए, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ही आपको पता ही है। तो अब हम लिखेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स। को फैक्टर मैट्रिक्स कितनी आएगी 14 11 -5 11 4 -3 -5 -3 -1। ठीक है, अब इसका कर दो एक बार ट्रांसपोज,
ट्रांसपोज करते ही मुझे मिलेगा एडजॉइंट ए, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, तो मैंने एडजॉइंट ए लिख लिया। अब देखो हमने एडजॉइंट ए फाइंड कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में आप हमें याद रखोगे कि हमें क्या फाइंड करना है या क्या वेरीफाई करना है, एडजॉइंट ए का इन्वर्स, होल का इन्वर्स एंड एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। ठीक है, अब हम ए इन्वर्स भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद इसको देखेंगे कि इसको कैसे करना है। ठीक है, नाउ ए इन्वर्स, आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए इंटू 1/a डिटर्मिनेंट। तो ए इनवर्स इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट हमारा कितना था -13, एडजॉइंट ए आपके सामने ही है। तो ये हमने वैल्यूज़ निकाल ली, किस किस की निकाल ली, एक तो हमने वैल्यू निकाल ली मतलब ए इनवर्स की, वो राइट हैंड साइड के लिए है, और एक हमने वैल्यू निकाल ली एडजॉइंट के लिए। अब उसके बाद हमें इसके फर्दर स्टेप्स करने हैं, जो मैं आपको बोल रहा था क्वेश्चन लेंथी है, कंफ्यूजन वाला बहुत है, बट अगर आप ऐसे क्वेश्चंस, मैं ये नहीं बोल रहा कि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा मतलब कि पूछे जा सकते हैं, देखो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट अगर आप ऐसे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लेते हो ना, मतलब अगर आप हार्डेस्ट पार्ट के लिए तैयार हो, मतलब आप टफेस्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर हो, तो आपको जो बाकी सारे क्वेश्चंस हैं वो ईजी ही लगने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को, मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लेते हो, दैट मीन्स आपकी टॉपिक पे जो पकड़ है ना वो बहुत अच्छे से है, आपके यहाँ से मार्क्स जो हैं वो कहीं पर नहीं जाने वाले, इस टॉपिक में से फुल बटा फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से करा करो, ऐसे क्वेश्चन से आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्ड भी होते हैं, और कंसेप्ट जो है वो मजबूत भी होते हैं कि जो हमने किया है उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, अब जो हमने किया वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के लिए किया, अब इसको नेक्स्ट पेज पे हम इसके आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है एडजॉइंट ए का होल इनवर्स। ठीक है, और एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको पता है लास्ट पेज पे हमने कैलकुलेट कर ली है। अब देखो, अब बेसिकली हमें एडजॉइंट ए, देखो एक मैट्रिक्स है, उसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। जिस तरह से हम किसी भी नॉर्मल मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करते हैं, वैसे ही हमें एडजॉइंट ए का इन्वर्स फाइंड करना है। और आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम ऐसा करते हैं, लेट, अब देखो एडजॉइंट ए का इन्वर्स फाइंड करना ना, ये आपको कॉम्प्लिकेट लग सकता है, बट अगर इसको मैं एक नेम दे दूं, लेट बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, इस एडजॉइंट ए को मैंने एक नेम दे दिया बी। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू आपको पता ही है, 14 11 -5, 11 4 -3 -5 -3 -1। ठीक है, अब देखो बजाय इसके कि इसको आप एडजॉइंट ए पढ़ो, अब आप ये मान लो सब कुछ भूल जाओ जो पहले हम कर चुके हैं। मान लो आपके सामने ये नया क्वेश्चन है, ये एक बी मैट्रिक्स है, और बी का हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स। ठीक है, बी का हमें क्या फाइंड करना है, इनवर्स। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, नाउ, जब जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, नाउ वी हैव टू फाइंड बी इनवर्स। तो बेसिकली हमें बी इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, सब कुछ भूल जाओ जो हम पीछे करके आए हैं, बी इनवर्स हमें फाइंड करना है। और आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने से पहले हम क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। अब हम डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वी हैव टू कैलकुलेट बी डिटर्मिनेंट एक्सपैंडिंग थ्रू, और डिटर्मिनेंट को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपैंडिंग थ्रू रो 1। ठीक है, तो रो 1 से इसको एक्सपैंड करते हैं, तो आपको पता है बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी, 14 से स्टार्ट करेंगे, तो 14 वाली रो, देखो लेंथी है क्वेश्चन बट इजी है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है बट मैं आपकी कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा। तो 4 -3 -3 -1, आगे क्या होता है माइनस, यहाँ पर है 11, तो 11 वाली रो और 11 वाली कॉलम को छोड़ दो, तो हमारे पास कितना आएगा, 11 -5 -3 -1 प्लस, अब उसके बाद यहाँ पर है -5, तो -5 वाली रो और -5 वाली कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो कितना आएगा 11 4 -5 -3। ठीक है, तो करते हैं कैलकुलेट इसको, लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप लेफ्ट टॉप, माइनस जो बाकी रह गया माइनस, जो बाकी रह गया माइनस,
जो बाकी रह गया। तो देखो कितना आएगा, बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 14, 4 इंटू -1 -4 -3 को -3 से किया 9 -11, 11 को -1 से किया -11 -3 को -5 से किया +15, ठीक है। -5 -33 -5 को 4 से किया -20। तो विच एम्प्लाइज बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 14, यहाँ -13, यहाँ पर -26, यहाँ पर -33 +20, ठीक है। अब देखो अगर आप 14 को -13 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा -182, यहाँ प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 286, यहाँ पर -5 को अगर आप -13 से करोगे तो कितना आएगा, देखो -182 + 286, ठीक है, और यहाँ पर आएगा +65। तो विच एम्प्लाइज बी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -182 प्लस यहाँ पर 351। तो हमारे पास हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा, 169। अब हमारा जो बी डिटर्मिनेंट है वो कितना आ गया, 169, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर ये 0 नहीं है, देयरफॉर बी इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। अब बी इनवर्स एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है कि एडजॉइंट ए का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब हमें देखो सब कुछ भूल जाओ, ये भूल ही जाओ, बी का हमें इन्वर्स फाइंड करना है। अब बी इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब इसके हमें को फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। तो को फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, a11 -1 की पावर 1 + 1। तो सेम डिटर्मिनेंट से ही कॉपी कर लेते हैं। तो आपको पता है 14 वाली रो और कॉलम को छोड़ देते हैं, तो 4 -3 -1, तो 1 + 1 2, मतलब E1 मतलब प्लस, यहाँ -4 -3 को -3 से करेंगे तो +9, तो कितना आएगा -13। a12 तो -1 की पावर 1 + 2। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 11 -5 -3 -1। अब फिर से वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। अब देखो 1 + 2 ऑड मतलब 3 है ना, ऑड मतलब -11 को -1 से करेंगे -11 -3 को -5 से करेंगे +15। तो हमारे पास कितना आएगा -26, दैट मीन्स +26। अब नेक्स्ट a13 तो -1 की पावर 1 + 3, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं। तो हमारे पास कितना है 11 4 -5 -3, फिर से वही लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। तो 1 + 3 4 मतलब E1 मतलब प्लस, ठीक है। यहाँ -33 -4 को -5 से करेंगे -20, तो यहाँ -20 है। तो -33 + 20 कितना आएगा -13, ठीक है। नेक्स्ट को फैक्टर फाइंड करते हैं a21, तो -1 की पावर 2 + 1, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो हमारे पास बचा 11 -5 -3 -1, तो 2 + 1 ऑड मतलब माइनस, तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। 11 को -1 से करेंगे तो -11 -3 को -5 से किया +15, तो कितना आया -26 +26। नेक्स्ट को फैक्टर a22, तो -1 की पावर 2 + 2, तो 2 वाली रो और 2 वाली कॉलम को छोड़ेंगे, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम को हम छोड़ेंगे। तो 14 -5 -5 -1, अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 2 + 2 4 4 मतलब E1 मतलब प्लस, यहाँ -14 -5 को -5 से करेंगे प्लस के 25, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -39। अब देखो हमने 5 को फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, जो हमारे 4 को फैक्टर्स हैं उसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हमने 5 को फैक्टर फाइंड कर लिए थे, तो नेक्स्ट को फैक्टर की बात करते हैं a23,
तो -1 की पावर 2+3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो हमारे पास आएगा 14, 11, -5, -3। ठीक है, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 2+3 5, 5 मतलब ऑड मतलब माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस के 42 माइनस -55, तो -42 + 55, तो यहाँ पर कितना आएगा 13 मतलब -13। ठीक है, तो A31, तो -1 की पावर 3+1। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 11 -5 4 -3, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 3 + 1 4, 4 मतलब इवन मतलब प्लस, यहाँ पर -33 माइनस 4 को -5 से करेंगे -20, तो -33 + 20 कितना आएगा -13, A32, तो -1 की पावर 3+2। तो थर्ड रो सेकंड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आएगा 14, 11 -5 -3, तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 3 + 2 5, 5 मतलब ऑड मतलब माइनस, यहाँ पर आएगा -42 -5 को 11 से करेंगे अगेन -55, तो -42 + 55, तो कितना आएगा -13। ठीक, लास्ट को फैक्टर रह गया A33, तो -1 की पावर 3+3, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बचा 14, 11 11 4, तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो 3 + 3 6, 6 मतलब इवन मतलब प्लस, 14 को 4 से किया तो 56 माइनस 11 को 11 से किया 121, तो हमारे पास कितना बचा यहाँ पर 5 और 65 माइनस के 65, तो हमने सभी को फैक्टर्स निकाल लिए। अब इसके बाद को फैक्टर मैट्रिक्स लिख देते हैं, तो को फैक्टर मैट्रिक्स यहाँ पर बी लिख लेते हैं। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में कैलकुलेट किए हैं -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -65। ठीक है, तो अब इसका करते हैं हम ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करते ही मुझे क्या मिलेगा एडजॉइंट बी। ठीक है, तो -13 26 -13 26 -13 माइनस थर्ड रो को थर्ड कॉलम में, तो हमारे पास एडजॉइंट बी आ गया। ठीक है, अब एडजॉइंट बी आ गया, हमें क्या फाइंड करना है नाउ बी इनवर्स। ठीक है, अब बी इनवर्स का बेसिकली मतलब जो बाद में बताऊंगा, बी इनवर्स मतलब 1/b डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट बी। ठीक है, अब बी डिटर्मिनेंट था 169 मतलब 169, तो यहाँ पर है -13 26 -13 26 -39 -13 -13 -65, तो बेसिकली मैंने बी इनवर्स फाइंड कर लिया, और बी इनवर्स का मतलब क्या है कि मैंने एडजॉइंट ए का इनवर्स फाइंड कर लिया। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। अब देखो लास्ट पेज पे हमने बी इनवर्स कैलकुलेट कर लिया, और बी इनवर्स का मतलब क्या है, हमने एडजॉइंट ए का इनवर्स फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। अब क्योंकि ये एक मैट्रिक्स है, तो इस पूरे मैट्रिक्स में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ। अब आपको पता है कि ये सभी क्या हैं, अब आपको पता है ये सभी क्या हैं 13 के मल्टीपल हैं, तो मैं 13 को कॉमन बाहर ले लेता हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा -1 2 -1, 13 2 ज़ा 26, 13 3 ज़ा 39, यहाँ पर -1 -1 13 5 ज़ा तो -5। ठीक है, तो इसको आप कट कर सकते हो, तो मेरे पास मतलब मेरी एडजॉइंट ए का होल मतलब एडजॉइंट ए का इन्वर्स मैंने निकाल लिया, कितनी वैल्यू आई है 1/13
-1 2 -1 2 -3 -1 -1 -1 -5। तो ये है आपकी लेफ़्ट हैंड साइड। अभी हमारी लेफ़्ट हैंड साइड से सॉल्व हुई है और हमें काफ़ी टाइम लग गया, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसको अच्छे से मतलब कैलकुलेट खुद से करके देखो। अगर आप इस क्वेश्चंस में मतलब ऐसे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एडजॉइंट ए का इन्वर्स हो गया। अब हम देखते हैं अपनी राइट हैंड साइड की ओर। अब देखो ये आपकी राइट हैंड साइड है एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स, मतलब हमें ए इनवर्स का एडजॉइंट निकालना है और ए इनवर्स की वैल्यू हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर ली थी। अब एडजॉइंट का मतलब इसमें हमें मतलब बेसिकली को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। अब को फैक्टर्स फाइंड करने के लिए एक बार इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो विच एम्प्लाइज ए इनवर्स कितना आएगा। अब ये मैट्रिक्स है, ये स्केलर है, तो हमारे पास कितना आएगा -14/13 -11/13 5/13 -11/13 -4/13 3/13 5/13 3/13 1/13। ठीक है, तो ये आपकी ए इनवर्स वाली मैट्रिक्स है और इसके हमें फाइंड करने हैं को फैक्टर्स, तो करते हैं। ठीक है, को फैक्टर्स निकालते ही हमें एडजॉइंट मिल जाएगा। तो A11 पहले को फैक्टर की बात करते हैं, -1 की पावर 1 + 1। अब थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है, क्योंकि डिवाइड में टर्म्स तो -4/13 3/13 3/13 1/13। ठीक है, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो देखो यहाँ पर E1 है तो प्लस आएगा, -4/13 इसको 1/13 से करेंगे तो आएगा -4/169 माइनस 3 3 9 169 मतलब -13/169, क्योंकि एलसीएम सेम है तो ऊपर मैंने ऐड कर दिया। अब ये कट कर दोगे, अगर आप इनको कट कर दोगे तो मेरे पास आएगा -1/13। तो ये आपका पहला को फैक्टर है। ठीक है, इसको आपको ध्यान से करना है क्योंकि यहाँ पर जो है वो मतलब कि डिवाइड में है टर्म्स। ठीक है, तो A12 तो -1 की पावर 1 + 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक, तो हमारे पास कितना आया -11/13 3/13 5/13 1/13। ठीक है, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया 1 + 2 ऑड मतलब 3 है ना, तो ऑड आएगा माइनस। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर आएगा -11/169, तो -3 को 5 से करेंगे 15 -15/3 5 15/169, तो इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा -26/169। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा, अब ये कट हो जाएगा 13 3 ज़ा 13 2 ज़ा, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2/13। तो ये हमारा दूसरा को फैक्टर है। अब देखो नेक्स्ट को फैक्टर फाइंड करते हैं A13। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आएगा -11/13 -4/13 5/13 3/13। ठीक है, तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया। ठीक है, तो करते हैं, तो कितना आएगा हमारे सामने यहाँ पर 3 + 1 4 even मतलब प्लस, इसको करेंगे तो -33/169 माइनस, इसको करेंगे तो -20/169, तो माइनस माइनस कितना बनेगा प्लस, -33 + 20/169, तो कितना आएगा -13/169, तो कितना आएगा यहाँ पर कट होके -1/13। ठीक है, तो नेक्स्ट को फैक्टर फाइंड करते हैं A21, तो -1 की पावर 2 + 1। ठीक है, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कितना आएगा -11/13 5/13 3/13 1/13। तो लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो
कितना आएगा, ऑड मतलब माइनस, तो यहाँ पर आएगा -11/169 माइनस 15/169, तो कितना आएगा -11 माइनस 15/169, ठीक है, तो -26/169। तो अगर इसको मैं कट कर दूं तो 13 2 यहाँ पर 13, तो कितना आ गया मेरे पास A21 +2/13। सेम वे से नेक्स्ट को फैक्टर A22, तो -1 की पावर 2 + 2, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास बचा -14/13, 5/13, 5/13, 1/13, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो करते हैं। तो अब 4 है तो इवन है मतलब प्लस, तो अंदर कितना आएगा -14/169 माइनस 25/169, तो कितना आएगा -14 माइनस 25/169 मतलब -39/169। तो इसको कट कर दो, 3 13 13 तो कितना आएगा -3/13। तो नेक्स्ट A23, तो -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आया -14/13 -11/13, 5/13, 3/13, तो लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो देखो 2 + 3 5, 5 मतलब ऑड मतलब माइनस, यहाँ पर करेंगे तो कितना आएगा -42/169 माइनस, यहाँ पर आएगा -55/169, तो कितना आया -42 + 55/169, तो कितना आया माइनस, तो यहाँ पर आएगा 13/169। अब इसको आप कट कर दो, तो मेरे पास ये वाला को फैक्टर कितना आ गया -1/13। अब देखो हमने 6 को फैक्टर्स फाइंड कर लिए थे, तो 3 1 मतलब 7th को फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो 3 + 1, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम की वो बात कर रहे हैं, तो हमारे पास कितना आया -11/13, 5/13, -4/13, 3/13, ठीक है, तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, ठीक है, तो 3 + 1 मतलब 4 मतलब इवन मतलब प्लस, यहाँ पर आएगा -33/169 माइनस, यहाँ पर आएगा -20/169, तो आएगा -33 + 20/169, तो मेरे पास कितना आएगा -13/169, दैट मीन्स इसको कट करके मेरे पास आ जाएगा -1/13, ठीक है। अब नेक्स्ट को फैक्टर फाइंड करते हैं A32, तो -1 की पावर 3 + 2, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो मेरे पास बचा 5/13, ठीक है, तो -11/13, 3/13, तो अगेन लेफ्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, 3 + 2 कितना होता है 5, 5 मतलब ऑड मतलब माइनस, तो अंदर कितना आएगा -42/169 माइनस -55/169, ठीक है, तो A32 की वैल्यू कितनी आ गई -42 माइनस माइनस प्लस 55/169, तो माइनस यहाँ पर बचा 13/169 विच इज़ अगेन कट हो के कितना आएगा 1/13, दैट मीन्स -1/13। तो लास्ट को फैक्टर है A33, तो -1 की पावर 3 + 3, ठीक है, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सॉरी थर्ड रो थर्ड कॉलम,
तो -14/13 -11/13 -11/13 -4/13। तो अगेन लेफ़्ट टॉप माइनस जो बाकी रह गया, तो कितना आएगा 6 मतलब इवन मतलब प्लस, यहाँ पर आएगा प्लस के 56/169 माइनस यहाँ पर आएगा 121/169। तो कितना आएगा 56 माइनस 121/169, तो यहाँ बचा -65/169। ठीक है, तो मेरे पास इसको कट कर देते हैं, यहाँ पर 5 यहाँ पर 13, तो मेरे पास मेरा जो है A33 कितना आ गया -5/13। अब देख लो मैंने सभी को फैक्टर्स 9 के 9 को फैक्टर्स फाइंड कर लिए। अब को फैक्टर मैट्रिक्स लिखनी है, उसको नेक्स्ट पेज पे हम लिख लेते हैं। अब देखो ये आपकी को फैक्टर मैट्रिक्स, इसका मुझे करना है ट्रांसपोज करते ही मुझे मिलेगा एडजॉइंट ए इनवर्स का एडजॉइंट। ठीक है, तो इसकी रो को कॉलम में लिख दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। ठीक है, तो ये मुझे एडजॉइंट ए इनवर्स मिल गया। तो ऐसा करो, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें से ऐसा करो 1/13 को ना कॉमन ले लो, क्योंकि हम मैट्रिक्स में से ऐसे कॉमन निकाल सकते हैं। तो मेरे पास कितना आएगा 1/13, तो अंदर कितना आएगा -1, यहाँ पर 2, यहाँ -1, यहाँ पर 2, यहाँ -3, यहाँ -1। ठीक है, -1 -1 -5। तो ये है आपकी मतलब कि राइट हैंड साइड। ठीक, और आपकी लेफ्ट हैंड साइड कितनी थी? अब देखो ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ये आपकी राइट हैंड साइड, ये दोनों क्या हैं? दोनों क्या हैं? सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हमें काफ़ी टाइम लग गया। तो हमने बेसिकली ये रिज़ल्ट जो है कि एडजॉइंट जो हमारा ए है उसका होल का इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इन्वर्स। तो ये रिज़ल्ट हमने वेरीफाई कर दिया। इस रिज़ल्ट को आप याद भी रखोगे, ये आपको बेसिकली एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है। अब इस क्वेश्चन को करवाने मुझे काफ़ी एफर्ट्स लगे, काफ़ी टाइम भी लगा। देखो सबसे पहले हमने ए फाइंड किया, ए डिटर्मिनेंट, ए इनवर्स। अब जैसे ही मैंने ए फाइंड कर लिया, वहाँ ए इनवर्स फाइंड कर लिया, वहाँ से मेरे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। तो बेसिकली ये एक नया क्वेश्चन था। अब बेसिकली मुझे एडजॉइंट ए का इनवर्स फाइंड करना था, मैंने इसको नेम बी दे दिया। अब बी का बस इनवर्स फाइंड किया। ठीक है, उसके बाद ए इनवर्स का मुझे एडजॉइंट फाइंड करना, वो मैंने कर लिया। अब अगर आप इस क्वेश्चन को कहीं पर भी और देखोगे ना, तो सभी ने बेसिकली हिंट्स ही दिए हैं कि इसका इन्वर्स निकालो, इसका इन्वर्स निकालो। अब मुझे भी पता है कि आपको इन्वर्स आता है, आप मेरे से पढ़ रहे हो, आपको इन्वर्स कैलकुलेट करना आता है। अब इसको पूरा डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन करने का पर्पस ये है कि आप खुद से ये क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे भी पता है, बट कर सकते हो। बट अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन हो रही है, कहीं से आपसे गलती हो रही है, तो आप इस वीडियो को देख के चेकआउट कर सकते हो कि मेरी गलती कहाँ पर हो रही है। अब इस वीडियो को डिटेल में करवाने का पर्पस बस यही है। मुझे भी पता है कि मैं आपको हिंट्स देके ये बोल सकता था कि बच्चों इसको ऐसे कर लेना, फिर ऐसे कर लेना, बट मेरी वो आदत नहीं है। मेरी बस आदत ये है कि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आपको डिटेल में समझाऊँ, ताकि वो सब बच्चों तक पहुँच पाए। अब इस वीडियो को ऐसे बच्चे भी देख सकते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होंगे, उनको लगेगा कि ये सब कुछ हमें आता है, इसको हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं है। अब कुछ बच्चों को लग सकता है कि डाउट हो, वो बीच बीच में देख लें। अब कुछ बच्चों को बिल्कुल भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, वो इस वीडियो से हेल्प ले सकते हैं। तो मेरा मोटिव सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचने का है, और इसी मोटिव के कारण मैंने इसमें हिंट नहीं दिया, आपको ये क्वेश्चन जो है वो फुल सॉल्व करवाया। अब देखो ये उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। यहाँ पर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है और हमें ये रिजल्ट वेरीफाई करना है कि ए इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू ए। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें हम 70-80% जो काम है वो फर्स्ट पार्ट में ही कर चुके हैं। देखो आपको पता है हमें ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड करना है, और ए इनवर्स को हम लास्ट पेज पे कैलकुलेट कर चुके हैं। अब आपको पता है, ऐसा करो, अब ए इनवर्स का हमें इनवर्स फाइंड करना है ना, तो ऐसा करो, इसको एक नेम दे देते हैं, लेट सी इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, और ए इनवर्स की वैल्यू कितनी थी? -14/13 -11/13 5/13 -11/13
-4/13, 3/13, 5/13, 3/13, 1/13। इसको आप लास्ट मतलब कि पार्ट में जाके देख सकते हो। ए इनवर्स हमने स्टार्टिंग में ही फाइंड कर लिया था। अब जस्ट आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि हमें इसका नेम दे दिया मैंने सी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नाउ वी हैव टू फाइंड सी इनवर्स। तो मुझे बेसिकली सी इनवर्स ढूंढना है। ठीक है, तो सी इनवर्स ढूंढने को हमें इतना ज़्यादा एफर्ट मतलब एफर्ट या टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसका भी आगे का पोर्शन जो है वो हम कर चुके हैं। पहले ऐसा करते हैं, पहले हम सी का डिटर्मिनेंट एक बार फाइंड कर लेते हैं। वी हैव टू कैलकुलेट सी डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो एक्सपैंडिंग थ्रू रो वन। ठीक है, तो रो वन से इसको एक्सपैंड करेंगे तो करते हैं सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -14/13। तो -14/13 वाली रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा -4/13, 3/13, 3/13, 1/13। उसके बाद होता है माइनस, यहाँ पर है -11/13। तो -11/13 वाली रो और कॉलम को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेगा -11/13, 3/13, 5/13, 1/13। नेक्स्ट प्लस 5/13। ठीक है, तो -11/13, -4/13, 5/13, 3/13। ठीक है, अब देखो कंफ्यूज मत होना, डिटर्मिनेंट हमारा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना होता है, को फैक्टर फाइंड करने होते हैं और को फैक्टर मैट्रिक्स ढूंढना होता है। ठीक है, और उसके बाद एडजॉइंट ढूंढना होता है। एडजॉइंट ऑफ हमें बेसिकली देखो हमें क्या ढूंढना है, एडजॉइंट ऑफ सी इसके बाद। ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी है, ए इनवर्स, और एडजॉइंट ए इनवर्स हम पहले पार्ट में फाइंड आउट कर चुके हैं, तो वहाँ पर हमारे एफर्ट्स नहीं लगेंगे। तो डिटर्मिनेंट को फाइंड करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखो इसको कैलकुलेट करते हैं सी डिटर्मिनेंट को। ठीक है, -14/13, तो यहाँ पर कितना आएगा, -4/169 -9/169। यहाँ बनेगा 11/13, तो -11/169 -15/169 प्लस 5/13, तो यहाँ पर कितना आएगा, -33/169 -20/169। तो विच एम्प्लाइज सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -14/13, यहाँ पर आएगा -4 -9/169, 11/13 -11 -15/169, 5/13 -33 + 20/169, which implies C determinant is equal to -14/13 -13/169, 11/13 -26/169 प्लस 5/13 -13/169। तो सॉल्व करते हैं, तो देखो यहाँ पर कितना आया हमारे पास, जैसे इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, तो हमारे पास कितनी वैल्यू आएगी, माइनस माइनस प्लस 14/169, यहाँ पर आएगा 11 -2 -22/169, तो यहाँ पर आएगा -5/169। ठीक है, तो विच एम्प्लाई सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 14 -22 -5/169, तो कितना आया, -13/169, तो कितना आया कट होके हमारे पास, -1/13। तो विच एम्प्लाइज सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -1/13 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर सी इनवर्स
एग्जिस्ट। ठीक है, इतना कर लिया, बस इतना ही हमें एफर्ट करना था। अब इसके बाद आपको पता है हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट। ठीक है, आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें सी इनवर्स फाइंड करना है, मतलब 1/c डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट सी। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। नाउ वी हैव टू फाइंड adjoint C। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड adjoint C, बट C is equal to A inverse, therefore we have to find adjoint A inverse। ठीक है, और which is, जस्ट आपके नोट्स के लिए है, which is already calculated in फर्स्ट पार्ट। इसको हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसको हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पहले ही बहुत लेंथी है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको लास्ट पेज बताया कि एडजॉइंट ए इनवर्स हमने फर्स्ट पार्ट में ही कैलकुलेट कर लिया था, तो वो मैंने वहाँ से लिख लिया। ठीक है, नाउ अब हमें बेसिकली फाइंड करना है सी इनवर्स। ठीक है, सी इनवर्स का फॉर्मूला क्या होगा, 1/c डिटर्मिनेंट एडजॉइंट सी। तो सी इनवर्स इज इक्वल टू 1/8, सी डिटर्मिनेंट वो कितना था, -1/13। एडजॉइंट सी आपके सामने है, -1/13, 2/13 -1/13, 2/13 -3/13 -1/13, -1/13 -1/13 -5/13। ठीक है, अब ये देखो, इसको ऊपर लेके जा सकते हो, तो विच एम्प्लाइज सी इनवर्स इज इक्वल टू -13। ये ऊपर चला गया, ये नीचे है ना, तो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ पर मेरे पास है -1/13, 2/13 -1/13, 2/13 -3/13 -1/13 -1/13 -1/13 -5/13। ठीक है, तो अब बेसिकली मुझे इस स्केलर से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि ये मैट्रिक्स है, तो सभी ये -13 सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 1, -13 को -1/13 से करें 1 आएगा, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर आएगा 3, क्योंकि -13 कैंसिल, माइनस प्लस, तो अगेन यहाँ पर 1 1 1 और 5। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई सी इनवर्स की। ठीक है, अब आपको पता है नाउ सी इनवर्स मतलब ए इनवर्स का इनवर्स। ठीक है, क्योंकि सी की वैल्यू कितनी थी, ए इनवर्स। अब सी इनवर्स का मतलब है ए इनवर्स का इनवर्स। अब उसकी वैल्यू आपके सामने है, कितनी है ये, 1 -2 1 -2 3 1 1 1 5। तो ये आपकी आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, लेफ़्ट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड को हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमारी राइट हैंड साइड क्या है, ये वाली। ठीक है, अब क्लियरली आपको दिख रहा है यहाँ पर कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस रिज़ल्ट को भी हमने वेरीफाई कर लिया। इसका मतलब ए इनवर्स का अगर हम इनवर्स करेंगे तो वो सेम मैट्रिक्स ही आ जाएगा। ये दोनों रिजल्ट जो मैंने आपको आज की वीडियो में करवाए हैं, इनको सेपरेटली करवाने का पर्पस यही था कि आप इन दोनों रिजल्ट्स को याद भी रखोगे। और ये दोनों क्वेश्चंस ऐसे हैं कि देखने में सिंपल हैं भी, बट जस्ट आपको थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए यहाँ पर। ठीक है, इसलिए बहुत से टीचर्स ने इस पर हिंट्स ही दिए हैं, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करवाया, बट मैंने सिर्फ इसलिए करवाया ताकि मैं हर एक बच्चे तक पहुँच पाऊँ। अब इसमें भी हमें ए इनवर्स का इनवर्स फाइंड करना था। ए इनवर्स हमारे पास फर्स्ट पार्ट में था, उसका इनवर्स फाइंड करना था, और ए एडजॉइंट ए इनवर्स उसको भी हमने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट कर लिया था। तो मोस्टली इसका 80-90% हमने फर्स्ट पार्ट में ही कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा रिजल्ट जो है वो वेरीफाई हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इन क्वेश्चन से हर बच्चे तक पहुँचना चाहता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे छोड़ दें इसको, हो सकता है कुछ बच्चे कर लें,
अब जिन बच्चों को दिक्कत आएगी तो वो वीडियो से यहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि यहाँ पर मेरे को फैक्टर पर यहाँ पर मिस्टेक है, सर ने यहाँ पर ऐसा किया है, तो ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए है। और मेरा मोटिव यही है कि मेरी वीडियो से हर एक बच्चे की हेल्प हो सके जितनी मैं कर सकता हूँ।